कल मैं आपको गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता से सिखा रही थी कि कैसे हमें गोपी के भावों को अपने भागवत ग्रंथ से जोड़ना चाहिए। हमें भावों से ही भागवत ग्रंथ को पाना है और भावों में ही भागवत ग्रंथ समाया हुआ है, ना कि जितना हम उसको अध्ययन भी करेंगे या जितना अपने चित्र में भी उतारेंगे, जब तक हमारे हृदय में गोपी भाव उत्पन्न नहीं होंगे हम भागवत जी में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास किया था, वो महारास किया था जिसकी परिकल्पना आज भी नहीं करी जा सकती है। लोगों ने उस रास महारास का क्या क्या नाम दे दिया। ये सब मिथ्या है, ये सब भ्रम है, ये सब माया का फैला हुआ जाल है। लेकिन असली महाराज तो गोपियों ने इंद्रियों के द्वारा किया। इंद्रियां ही रास करती हैं और इंद्रियां ही महाराज करती है। कर्म क्या है, कर्मों की सीमा क्या है, उनकी परिसीमा क्या है, क्या क्या कर्म हमें करने चाहिए और कौन कौन कर्म करने से हमें क्या क्या अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं। कर्म ही हमें हमारी आत्मा को एक सफल जीव बनाते हैं। हमारे जीवन में कहाँ तक हम कसौटी पे खरे उतरे हैं वो हमें हमारे कर्म ही बताते हैं, और वो हमें भागवत जी की महत्ता से ही प्राप्त हो पाता है। भागवत जी की महत्ता को हम पहचान पाते हैं और जीव के हृदय में एक ज्योत के रूप में प्रज्वलित होती है भागवत ग्रंथ अपने अपने कर्मों के अनुसार। सब भगवान नारायण की कृपा से ही, और ये सब कौन किसकी कृपा से संभव है? ये सब भगवान नारायण की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था भागवत गीता में। जो भागवत गीता है वो हमें कर्म सिखाती है कि हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि मुझे वो ही जीव प्रसन्न है जो जीव के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, घमंड, व्यभिचार नहीं हो। जो जीव कर्मों के अनुसार अपने अच्छे कर्म करता है वही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब गीता में है। भागवत जी के साथ साथ गीता जी का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि हम चाहे कितनी ही भागवत जी का श्रवण कर लें और चाहे भागवत जी हमारे उतरती है या नहीं, हम उसकी पूर्ण भक्ति के औचित्य के बारे में जान पाते हैं या नहीं, बस नारायण की ही कृपा होनी चाहिए, तभी तो हम भागवत जी की समदूरदर्शिता के बारे में जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। भागवत जी को वो ही श्रवण कर सकता है जो हृदय से हृदयित होकर पूर्ण